हम देखते हैं जीव जगत में पेड़ पौधों के कौन से मुख्य भाग होते हैं। सबसे पहले तो हम जाने कि मुख्य भाग में कौन कौन से आते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पौधों के विभिन्न भागों की संरचना एवं कार्य। हम जानते हैं कि एक पौधा देखते हैं, कोई सरसों का, मटर का या कोई भी आम का पौधा लेते हैं या देखते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के भाग दिखाई देते हैं। इस विभिन्न प्रकार के भागों में हम आप जानते हैं कि जड़ है, तना है, पत्तियां हैं, पुष्प है और फल भी लगते हैं। और साथ साथ कुछ पौधा का भाग ऊपर होता है, कुछ नीचे होता है। ऐसे भागों में हम सबसे पहले देखें कि जो जीव जगत है, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनके जो विभिन्न भाग होते हैं कौन कौन से भाग हैं। सबसे पहले होता है पौधों के विभिन्न भाग मुख्य है। जड़, तना, पत्तियां, पुष्प। वह जमीन के अंदर के भाग को जड़ तंत्र तथा जमीन के ऊपरी भाग को प्रारोह तंत्र कहते हैं। प्रारोह तंत्र का मतलब होता है जो तना होता है, तने के ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं? प्रारोह का तंत्र कहते हैं। ये जो तंत्र होते हैं इसमें हम आप जानते हैं जड़ का क्या कार्य होता है, तने का क्या कार्य है, पत्तियां क्या कार्य करती हैं, पुष्प का क्या कार्य है और ये किस प्रकार से बनती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जड़। जड़ में हम देखते हैं कि जो जड़ होती है उसमें हमारे विभिन्न भाग, जो पौधे के जड़ होते हैं, जड़ के मुख्य भाग क्या है भाई? हम आप जानते हैं जड़ का मुख्य भाग क्या है। नंबर 1, ऐसे पौधे जो पौधों को क्या करते हैं? स्थिरता प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? जड़ क्या करते हैं? स्थिरता प्रदान करते हैं। स्थिरता प्रदान करते हैं। और दूसरा काम क्या करते हैं? दूसरा काम हम देखते हैं कि पौधों को जो है सीधे खड़े करने में मदद करते हैं। पौधों को सीधे खड़े करने में मदद करते हैं। पौधों को सीधे खड़े करने के करने में मदद करते हैं। हम आप जानते हैं जो पौधे होते हैं, जो जड़ होते हैं, जड़ के द्वारा ही पौधों से क्या होता है? पानी और भोज्य पदार्थ लिए जाते हैं। जड़ के द्वारा भोजन व पानी जमीन से लिया जाता है। जड़ से भोजन और पानी जमीन से लिया जाता है। और जड़ें 2 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की होती हैं? जड़ें 2 प्रकार की होती हैं। हम आप जानते हैं कि जड़ें 2 प्रकार की आप देखेंगे, मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। जब आप किसी पौधे को उखाड़ करके देखें तो जड़ें आपको 2 प्रकार की दिखाई देंगी। एक अपस्थानिक जड़ होती है और एक मूसला जड़ होती है। नंबर 1 पर है अपस्थानिक जड़। ये जो अपस्थानिक जड़ें होती हैं इनके पौधे आप देखेंगे, ये जो छोटे पौधे होते हैं या जो भोज्य पदार्थ वाले होते हैं, जैसे चना है, उसकी जड़ निकालेंगे तो आप देखेंगे एक पतली सी जड़ निकलती है। इस तरह जड़ होती है, उसके पतले पतले भाग छोटे छोटे जैसे निकल आते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं और तने के साथ ही बाहर रहते हैं। और ये अपस्थानिक जड़ें क्या होती हैं? बहुत कम गहराई तक जाती हैं। बहुत कम गहराई तक जाती हैं। जैसे हम आप जानते हैं, देखे होंगे आप कोई गेहूं का पौधा ले लीजिए, उसको उखाड़िए, उखाड़ेंगे तो देखेंगे एक प्रोरूप जो बना होगा, ये इस तरह का पौधा बना होगा और कम गहराई तक जाती हैं और ये पौधे को स्थिरता प्रदान करती है और इनको आसानी से उखाड़ा जा सकता है। ये अपस्थानिक जड़ें होती हैं। अपस्थानिक जड़ें हम जानते हैं कि किसमें पाई जाती हैं? मटर है, गेहूँ है, धान है, इसमें पाई जाती हैं। इस प्रकार की जड़ें जकड़ा जड़ भी कहलाती हैं, इन्हें अपस्थानिक जड़ कहते हैं। फिर दूसरा आता है
मूसलाजड़। मूसलाजड़ क्या होता है भाई? नंबर 2 है मूसलाजड़। मूसलाजड़ में क्या होता है? मूसलाजड़ जो होता है उसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो जड़ निकलती है उसके साथ साथ अन्य प्रकार की वे प्रारूप साथ में निकल आते हैं और इनके पौधों को हम आसानी से जमीन से नहीं उखाड़ पाते हैं और ये मजबूती से जमीन को पकड़े रहते हैं। इस प्रकार की चीज़ों को हम मूसलाजड़ें कहते हैं। क्या कहते हैं? मूसलाजड़ें कहते हैं। जड़ों का मुख्य काम है स्थिरता प्रदान करते हैं, पौधों को सीधे खड़े करने में मदद करते हैं। जड़ के द्वारा ही भोज्य पदार्थ और पानी लिया जाता है। जड़ें 2 प्रकार की होती हैं, मूसलाजड़ और अपस्थानी जड़ें। हम आप जानते हैं कि अपस्थानी जड़ें कम गहराई तक जाती हैं, इनको अगर हम उखाड़े तो आसानी से उखड़ जाती है। जो मूसलाजड़ें होती है नीचे तक जाती है और इनकी जड़ें मजबूत पकड़े होती है और ज़मीन से इनको उखाड़ना आसानी से नहीं हो पाता है। इन्हें हम मूसलाजड़ें कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हम तना। हम आप जानते हैं जो पौधा होता है, जड़ें होती हैं, जैसे ज़मीन से ऊपर का जो भाग होता है उसी को हम क्या कहते हैं? तना कहते हैं। तने का मुख्य काम क्या होता है? इसी पर सारी चीज़ें व्यवस्थित होती हैं। जैसे पत्तियां होती हैं, शाखाएं निकलती हैं, साथ साथ इसी पर फूल निकलते हैं और सब फल भी बनते हैं। इस तने का मुख्य काम जो होता है सीधे खड़े रखता है, साथ साथ क्या है, इस पर पौधे के विभिन्न भाग व्यवस्थित होते हैं और साथ साथ पौधा जमीन से तने की ओर छोटी छोटी नालियों के बने होने के कारण तो जो जमीन से भोज्य पदार्थ होते हैं और उनका स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचाने का भी कार्य करता है। साथ साथ हम देखते हैं कि यह पौधों को सबसे मजबूत भाग होता है, जड़ भाग होता है। और साथ साथ आप देखें कि इसे क्या कहते हैं? स्तंभ कहते हैं। स्तंभ का मतलब होता है जैसे खंभा होता है, इसको स्तंभ बोलते हैं। तो स्तंभ की तरह होता है और पहले यह कोमल होता है, यानी कि जिस समय पौधा उगता है उसके कुछ समय तक वो क्या होता है? कोमल और कमजोर होता है, लेकिन जैसे जैसे वो पुरानी होती जाती है वैसे वैसे वो मजबूत हो जाती है, जो बाद में झाड़ी या पेड़ या वृक्ष का रूप धारण कर लेती है। फिर इसके बाद आता है तने में गांठ जैसी रचना होती है। हम आप जानते हैं कोई भी तना देखिए तो उसमें क्या होती है? गांठें पाई जाती हैं, जो सामान्यतः जैसे गेहूं है, मक्का है, तो मक्के में आप देखेंगे कि जो मक्के का जो डंठल होता है या गन्ना है तो उसके बीच का जो भाग होता है जिसे हम पोड़ बोलते हैं, उसके भाग की जो गोलेदार रिंग बनी होती है उसी को हम गांठ कहते हैं। तने में गांठ जैसी रचना को पर्व संधि कहते हैं। पर्व संधि कहते हैं। इन्हें हम दूब घास, मक्का, बांस, गन्ना आदि में स्पष्ट देख सकते हैं। हम आप जानते हैं कि बांस में जो गांठें पाई जाती है, जो पोड़ बनते हैं, इसी प्रकार से दूब घास है, उसको आप उचार के देखिए, जो उनके बीच का भाग होता है एक पोड़ से दूसरे पोड़ को, उस प्रकार से इन्हें हम पर्व संधि कहते हैं। ये स्पष्ट रूप से देखे जाते हैं। फिर इसे हम जानते हैं कि तना शाखाओं, पत्तियों, फूल, फल को विकसित होने का स्थान देता है। हम आप जानते हैं कि जो पौधा होता है उसका तने का भाग जो होता है उसी के ऊपर सारी चीज़ें व्यवस्थित होती हैं, जैसे फूल भी है, फल भी है और पत्तियां भी सारी कहाँ लगी होती हैं? तने के ऊपर लगी होती हैं और इसमें शाखाएं भी फूटती हैं। फिर इसके बाद आता है पत्तियां ऐसी व्यवस्थित होती हैं जिनको सूर्य का प्रकाश आसानी से मिल सके, यानी कि पत्तियों का जो आकार बना होता है और पत्तियां पौधों पर ऐसी लगी होती हैं कि प्रत्येक पत्ती को प्रकाश सूर्य की रोशनी मिलती रहे। तना जल एवं खनिज पदार्थों का संवहन और भोजन स्थानांतरण का कार्य करता है। हम आप जानते हैं कि जो मिट्टी से जल है, भोज्य पदार्थ है, उनको तने के द्वारा ही पौधे के विभिन्न भागों में भेजा जाता है। इस प्रकार से तने का कार्य होता है। हम आप जानते हैं कि एक बीजी पत्री और द्विबीजी पत्री जो मजबूत होते हैं वो द्विबीजी होते हैं, जो एक बीजी होते हैं उनमें डंठल यानी कि क्या है, तना कमजोर होते हैं, कोमल होते हैं। इस प्रकार से तने के कार्य को हमने देखा। इसे अंग्रेजी में हम स्टम्प बोलते हैं। हमने देखा कि रूट क्या है, स्टम्प क्या है, जमीन के नीचे भाग को क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। जमीन के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? स्टम्प कहते हैं या प्रारूप तंत्र कहते हैं। इसके लिए अब देख लेते हैं पत्ती। अब तीसरा भाग पत्ती है। हम आप जानते हैं जो पत्तियां होती हैं वो सब
लीफ कहा जाता है। पत्तियां हमारे लिए पौधों में देखे होंगे कि हरी होती हैं। पत्तियां कैसी होती हैं? हरी होती हैं। और ये पत्तियां क्या करती हैं? प्रकाश संश्लेषण करती हैं, भोजन का निर्माण करती हैं। भोजन निर्माण के बाद क्या होता है? पत्तियों में बहुत सिराएं होती है। एक तरफ क्या होती है? चिकनी होती है, एक तरफ क्या होती है? खुरदरी होती है। और उसमें कई सिराएं पाई जाती हैं जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान यानी कि तनों में भेजते हैं, जो विभिन्न भागों में पहुंच जाती हैं। और पत्तियों में क्या होता है कि ये श्वसन करने का भी कार्य करती हैं, प्रकाश संश्लेषण का भी कार्य करती हैं। इनके द्वारा वाष्पोत्सर्जन भी होता है। इस प्रकार से कार्य को पत्तियां करती रहती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पत्तियों का क्या है, कैसे कहा जाता है? पत्तियां प्राय हरे रंग की होती हैं। हम आप जानते हैं पत्तियां हरी होती हैं। हरी किस लिए होती है कि हम आप जानते हैं कि क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाए जाने के कारण से पत्तियां हरी होती हैं। फिर आता है पत्ती का वह भाग जिससे पत्ती तने से लगी होती है, पर्णाधार कहलाता है। पर्णाधार कहलाता है। अभी आपको हम चित्र के माध्यम से बताएंगे। पहले हम देख लेते हैं। पर्णाधार कहा जाता है। ये जहाँ पर जुड़ी होती हैं वो पर्णाधार होता है। फिर दिया है कि पत्ती का चपटा भाग पर्णफलक कहलाता है। यानी कि जो पत्ती हम जानते हैं जैसे गादी है हमारी, इस तरह का चिपटा हुआ भाग कैसा दिखाई देता है? उसी भाग को कहते हैं चपटा भाग, पर्णफलक कहलाता है। फिर इसके बाद आता है पर्णफलक तथा पर्णाधार के बीच डंठल नुमा भाग पर्णवृंत कहलाता है। एक सिरा होता है, डंठल होता है, उसको पर्णवृंत कहते हैं। फिर आता है पत्ती का ऊपरी भाग चिकना तथा निचला भाग कैसा होता है? खुरदरा होता है। आप देखिए कोई भी पत्ती लीजिए तो ऊपरा का भाग क्या होता है? चिकनी होती है, लेकिन निचले भाग देखेंगे तो क्या होता है? खुरदरा होता है। ये खुरदरा चिराओं का जाल बिछा होता है जिसमें जो पत्तियों द्वारा बने भोजन को पौधे के तने तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसके बाद फिर देखते हैं कि पत्ती की सतह पर अनेक छिद्रों द्वारा पत्तियां श्वसन करती हैं, वाष्पोत्सर्जन करती हैं तथा प्रकाश संश्लेषण करती हैं। हम आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है कि प्रकाश संश्लेषण पौधों की हरी पत्तियों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को लेकर के प्रकाश की उपस्थिति में जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है पत्तियों की, उन्हें हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फिर इसके बाद आता है, हम देखते हैं ये पत्ती बनी हुई है। इस पत्ती का देखेंगे कि ये आपका एक स्टंप है। इस पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले जहाँ से पत्ती जुड़ी होती है और शुरुआत होती है उसे हम पर्णाधार कहते हैं। और ठीक जस्ट थोड़ा सा आगे डंठल की तरह बना होता है उसे क्या कहते हैं? पर्णवृंत कहते हैं। और ये पूरे सिरे में जो ये पीठ की सिरा दिखाई देती है इसके मध्य सिरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्य सिरा कहा जाता है। और इस पूरे पत्ती के जो भाग होते हैं इसे पर्णफलक कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्णफलक कहते हैं। और जो सबसे अग्रभाग होता है, सबसे ऊपरी भाग होता है, उसे पराग्र कहा जाता है। और पत्ती का जो किनारा होता है देखिए पर्णवृंत कहलाता है। और जहाँ पर पत्ती निकलती शुरू होता है उसे हम क्या कहते हैं? कच्छस्थ कहते हैं। इस प्रकार से पत्ती की बनावट बनी होती है जिसके द्वारा हम आसानी से पत्ती के बारे में समझे और जाने। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।